नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावर प्रोग्राम अनेकांधाम भव्य लघु संबीत शिखर क्षेत्र पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोषण और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिरी वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। ऐसी उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी कृत रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ का वाचन चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है। यहाँ पर 6वां अध्याय चल रहा है और 6वां अध्याय जो संलेखना अधिकार है, जो साधक साधना करते हैं, पदम जी साधना करते हैं, व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, उसका फल क्या है? तो उसका फल संलेखना है। तो उसके लिए यहाँ बताया गया था, कल हमने यहाँ पर जाना था कि जो संलेखना को धारण करने वाला है ऐसा जीव क्या करता है? समता भाव को रखता है, साम भाव को रखता है। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए उन प्रतिकूलताओं में जो है क्या करते हैं? साम भाव को रखते हैं। ऐसे जो है वह शोक को दूर करते हैं, भय, खेद, स्नेह, द्वेष, आप्रीति इनको छोड़ करके धैर्य को धारण करते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति होने पर वह धैर्य को धारण करते हैं। और उत्साह को भी जो है, कोई भी धर्म की क्रिया है, कोई भी व्रत नियम संयम का पालन करना है तो हर क्रिया में उत्साह को रखते हैं। और वो ये सब कैसे होगी? बोले उसके लिए हमें जिनवाणी रूपी अमृत का पान करना होगा। जब हम जिनवाणी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उससे हमारे क्या होते हैं? हृदय पवित्र होता है, परिणाम पवित्र होते हैं, भाव पवित्र होते हैं। तो ऐसा वह संलेखना के समय इन सारी चीज़ों को ध्यान रखता है। जो हमारे दोष हैं, जो हमारे परिणाम को बिगाड़ने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, उसका हम त्याग करते हैं। और जो धैर्य है, साहस है, उत्साह है, उसको धारण करते हैं और उसके लिए हम जिनवाणी का रसपान करते हैं। कल यहाँ पर उस बात के लिए कहा गया था कि जो मुक्ति महल के शिखर पर पहुँचने का इच्छुक है, ऐसा भव्य जीव श्रावक को ज्ञान, ध्यान और वीतरागता को बढ़ाने वाला, वृद्धिगत करने वाला जो रत्नात्रय है, उस रत्नात्रय को धारण करना चाहिए। रत्नात्रय को जो धारण करता है, रत्नात्रय भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, इसको धारण करता है। और जो इसको धारण करता है तो उसके जो दिन रात, जो हम अनादिकाल से हमारा हर समय क्या चलता है? अशुभ उपयोग, हमारे अशुभ परिणाम, अशुभ क्रिया चलती हैं। तो उनसे जो है बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं? रत्नात्रय को धारण करते हैं। और जो रत्नात्रय को धारण करता है तो उससे अशुभ से बच जाता है और शुभ उपयोग में लग जाता है। और शुभ में ही नहीं अपितु अशुद्ध उपयोग में भी पहुंच जाता है। ऐसे जो है जो इन चीज़ों को बढ़ाने वाला है तो वह रत्नात्रय है। शोक, भय, खेद, द्वेष आदि जो अर्थी हैं, इनका हमें त्याग करके धैर्य उत्साह के साथ शास्त्र रूपी अमृत का रसपान करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो है जीवन में प्रसन्नता होगी, निर्मलता होगी, पवित्रता होगी और उससे काय और कसाय से व्यक्ति मुक्त होगा। तभी वह संलेखना को तैयार हो पाएगा, तभी उसको वह धारण कर पाएगा। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी 127 नंबर के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें
जो है जब हमने ऐसे पवित्र परिणाम कर लिए, अपने जीवन में धैर्य और उत्साह को धारण कर लिया, तो अब हमें क्या करना है? तो बोले प्रत्याख्यान की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। प्रत्याख्यान मीन्स त्याग। क्या है? जैसे अपने बोलते ना भैया अष्टमी है, अष्टमी को हमें हरी नहीं खाना है, अष्टमी को हमें एकासन करना है, उपवास करना है, जो भी है आप कुछ ना करते हैं। चतुर्दशी है, चतुर्दशी के दिन हम विशेष करते हैं, या सामान्य दिनों में भी हम कुछ ना कुछ जो है त्याग करते हैं। भैया आज हम जो है 2 अनाज ही लेंगे, या हम 4 हरी लेंगे, या दिन में ही भोजन करेंगे, रात में भोजन नहीं करेंगे, चारों प्रकार का, अथवा सोते समय, या जैसी भी अपनी परिस्थिति है वैसे वह व्यक्ति का करता है, वो त्याग करता है। यहाँ तक कि यदि कुछ भी नहीं कर पाता तो इतना तो वो करता ही है, और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्या? मान लीजिए हमने भोजन किया, क्या भोजन किया, अब भोजन करने के बाद जब तक हम दोबारा भोजन नहीं करेंगे, जब तक हम दोबारा भोजन नहीं करेंगे तब तक का हमारा भोजन का त्याग। जब तक के लिए हम पानी या कुछ भी खाने पीने का जो भी पीना है खाना है, तो उसके लिए जो है जब तक दोबारा नहीं करेंगे तब तक का हमारा त्याग। इसमें तो कोई परेशानी व्यक्ति को नहीं है। तो उसी प्रकार जो संलेखना ले रहा है, समाधि कर रहा है, तो उसके लिए भी कहा क्रम से जो है वो संलेखना वो करता है। बोले संलेखना करता है तो बोले संलेखना नियम होता है। अभी आएगा आगे कि जो 2 प्रकार की संलेखना होती है, एक नियम संलेखना और एक यम संलेखना। बोले जब भी कोई साधु हैं, साधक हैं, विहार कर रहे हैं, कोई अटवी में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, कोई पहाड़ पर जा रहे हैं, कोई नदी में जा रहे हैं, कोई गुफा में आदि में जा रहे हैं, कोई अनजान स्थान ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे स्थान में जाते हैं तो उस समय जो है क्या करते हैं? बोले चारों प्रकार नदी में प्रवेश कर रहे हैं। अब पता नदी कैसी है, किसी ने कह दिया कि घुटने की पानी है, वो ज़्यादा हुआ, तो ऐसी परिस्थिति कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हम नदी में प्रवेश कर रहे हैं तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग क्या कर दिया? चारों प्रकार त्याग कर दिया, और मौन लेके अपनी जो है आगे बढ़ जा रहे हैं। और जैसे नदी से बाहर आए फिर एक कार्य किया भक्ति की, और उसके बाद वो जो त्याग किया था वो उससे मुक्त हो गए। ये नियम। और एक जो है यम संलेखना। यम संलेखन भी बताया था कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रोजायाम निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहू संलेखना मारिया। बोले उपसर्ग आने पर, बुढ़ापा आने पर, अकाल पड़ने पर, विशेष बीमारी होने पर, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, जिसका कोई उपचार नहीं किया जा सकता है, उस समय क्या कर दिया? चारों प्रकार की जो है आहार का त्याग, सबसे ज्यादा जो है क्षमा, सबको क्षमा करके जो है वह यम संलेखना को धारण कर लेता है। अब बचने की उम्मीद ही नहीं है। आपने पढ़ा होगा अनंग सरा के बारे में, अनंग सरा के बारे में पढ़ा ना, कि वह जो है जब उसके लिए जो है अपनी सखियों के साथ जंगल में अपने उद्यान में खेल रही थी, और उसके लिए अजगर आ जाता, बहुत विशाल अजगर, और वो क्या करता है? उसको जो निगलता है। तो जब तक उसको जो है बचने की उम्मीद थी, वह जो है बचने, उसने बहुत प्रयास किया, उसने भी प्रयास किया, उसकी सहेली ने प्रयास किया, यहाँ तक कि उसके परिवारजनों को बुलाया, लेकिन जब तक वो आते जो उसको पूरा यहाँ तक जो है निकल लिया, केवल चेहरा बचा, आप बोलो को कोई उम्मीद नहीं। तो जैसे ही इतना बचा तो उसने जो है चारों प्रकार के त्याग करके यम संलेखना धारण कर ली। और जैसे ही यम संलेखना धारण की, उसके भाई, पिताजी, परिवारजन आ गए, और वो जो है उसको बचाने का प्रयास करने लगे, सांप को मारने का जो है अक्सर होने लगे। तभी उन्होंने रोक दिया, पिताजी अब रुकिए, भाई रोकिए, परिजन रुक जाइए, अब जो है आप इसको जो है कष्ट ना पहुंचाएं, अब मुझे बचाने का प्रयास ना करें। क्यों? क्योंकि मैंने अब बचने की उम्मीद अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और हमने यम संलेखना ले ली है। तो इस प्रकार से जो है वो त्याग किया था। इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं त्याग का क्रम क्या है। तो बोले भगवती आराधना ग्रंथ है मुनियों के लिए, और उसके लिए क्या बोलते हैं मरण कंडिका आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें संलेखना का पूरा वर्णन है कि कैसे कैसे हमें बोले संलेखना। तो बोले 12 साल की संलेखना होती है। जब साधक देखता कि हमारी उम्र जो है आंखें से दिखना कम हो गया है, आंखों से सुनना कम हो गया है, हमारा शरीर शिथिल हो गया, खड़े होने की शक्ति नहीं है, आदि आदि, तो उस समय पर क्या करते हैं वो
यम संलेखन नियम संलेखन लेते हैं, 12 साल की संलेखना लेते हैं, नियम संलेखन 12 साल की नियम संलेखन, और उसका क्रम है कि हमें कैसे कैसे उसका जो है त्याग करना है। तो यहाँ पर शॉर्ट रूप में आप बता रहे हैं 127 नंबर की गाथा। क्या बोला है? स्निग्धम च, पढ़िए, स्निग्धम च, स्निग्धम च आप हित्या हाप हित्वा खरपानम पुरएत क्रमशः खरपान हाप नाम पी नामपि कृत्वा कृतवोपवास मपि शक्त्याः। एक बार पुनः पढ़ेंगे। आहारम परिहाप्य क्रमशः विवर्धयेत पानम स्निग्धम च आप इत्वा खरपानम पूरयेत क्रमशः खरपान हाप नामपि कृत्वा कृतवोप बासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनूम त्यजेत सर्व यत्नेन। तो इस प्रकार आहारम परिहाप्य क्रमशः विवर्धयेत पानम स्निग्धम च हापयित्वा खरपानम पूरयेत क्रमशः खरपान हापनामपि कृत्वा कृतवोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनस त्यजेत सर्व यत्नेन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं दो गाथा के 127 128 गाथा के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। क्रमशः आहारम परिहाप्य, क्रम से आहार का त्याग करें। क्या करें? आहार का त्याग करें। जैसे बोलते हैं ना भैया जो है 12 साल से लिख लेते हैं भैया, अब जो है उपवास करते हैं, एक उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, 4 उपवास, जैसे भी अब शक्ति अनुसार उपवास करते हैं। अथवा उपवास नहीं, शक्ति नहीं है तो भैया अनाज का त्याग कर दिया, भैया हम जो है 2 अनाज लेंगे, धीरे धीरे फिर 1 अनाज लेंगे, धीरे धीरे वो अनाज का भी त्याग करेंगे। फिर जो है कोई जो है मतलब जो ड्राई फूड आदि हैं उनको त्याग कर रहे हैं। फिर जो है कहीं दूध का त्याग, कहीं घी का त्याग, कहीं नमक का त्याग है, कहीं तेल का त्याग, कहीं जो है दही आदि का त्याग। तो ऐसे वह क्रम से, तो बोले क्रम से आहार का त्याग, स्निग्धम पानम विवर्धित, दूध आदि चिकनाई युक्त पेय पदार्थों को बढ़ावे। मतलब जो है भोजन कम कर दिया, अब दूध ले रखनी है। 4 प्रकार के जो आहार होते हैं, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। तो जो हमने खाद्य का त्याग कर दिया तो हमने लेय बढ़ा दिया, स्वाद बढ़ा दिया या पेय बढ़ा दिया। तो दूध चिकनाई युक्त पदार्थ को बढ़ावे। क्रमशः स्निग्धम हापयित्वा, और उसके पश्चात क्रम से चिकनाई युक्त पदार्थ का भी त्याग करें। क्योंकि आदि मतलब ज़्यादा एकदम पूरा त्याग कर देंगे तो व्यक्ति के परिणाम संकट हो जाएंगे। तो इसलिए क्रम से पहले अनाज का मतलब जो है त्याग कीजिए, उसको चिकनाई बढ़ाइए, फिर चिकनाई को बड़े जो है कम कीजिए, और उसके बाद जो है क्या कीजिए, जो स्निग्धता से रहित कांजी में जो है इमली आदि का जो पानी आदि होता है, या छाछ मठा, क्या होता है छाछ मठा, जिसमें जो है घी जिसका निकल आदि जाता है। कई बार आप लोग गड़बड़ करते हो, क्या करते हैं
महाराज जी की जो है उसमें ये छाछ 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 छाछ, तो क्या कर दिया आपने, दही लिया उसको दो ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे कर दिया या थोड़ी ऐसी कर दिया, वो हो गया, बोले छाछ। महाराज ध्यान रखिए वो छाछ नहीं है। छाछ मठा तो वो है जिसको सही से उसको हमने जो है मथ दिया, और मथने के बाद जो है मक्खन उसका सारा निकाल दिया, चिकनाई अब उसमें बिल्कुल नहीं बची। और तो यहाँ तक कि जब ज्यादा विशेष होते हैं तो जब उसको पानी कपड़े से छान दिया, क्या कर दिया, कपड़े से छान दिया जाता, जिससे सारा उसमें से वो माल जो है निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो चिकनाई से रहित ऐसी वह छाछ। और फिर उसके बाद क्रम से छाछ का भी त्याग करके फिर गरम जल, क्या गरम मतलब जो ले सकते, जितना ले सकते मीडियम, एकदम ज्यादा गर्म भी नहीं एकदम ज्यादा ठंडा भी नहीं, तो ऐसा मीडियम जो है उसको पानी, जो ज्यादा जो है कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो उससे भी जो है जो नली आदि है उसमें परेशानी हो सकती है। ठंडा लेंगे तो वो उससे भी उसमें परेशानी हो जाती है, आते आते सिकुड़ जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान दिया, तो मीडियम पानी लिया जाता है और गर्म जल। और उसके बाद जो है यथाशक्ति उसका त्याग करके उपवास भी करते हैं और पंच नमस्कार मंत्र का मन में क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोल दिया आहारम माने कबलाहार को परिहाप्यम छोड़कर। ध्यान रखिए जो है हमारे यहाँ कई प्रकार के आहार किए गए हैं, कबलाहार, लेपाहार, पूजाहार आदि, नो कर्माहार, ठीक है ना, मानसिक आहार। तो जो अलग अलग आहार हैं, तो हम मनुष्य हैं या त्रियंच हैं, जो मनुष्य और त्रियंच होते हैं वो क्या करते हैं, कबलाहार करते हैं। क्या करते हैं, मनुष्य और त्रियंचों का कबलाहार होता है, ठीक है ना। किसी के जो पक्ष जो अंडे वाले आदि देते हैं जो, उनका ओजा आहार होता है। पेड़ आदि हैं उनका लेप आहार होता है। जो जो नारकी या जो है मतलब जो देव होते हैं उनका मनसाहार, मन में सोचते हैं अमृत खिल जाता है। और जो 13वें गुणस्थान आदि केवल होते हैं तो उनका नो कर्माहार। तो इस प्रकार से तो हम सभी जो है मनुष्य हैं तो क्या करते हैं, कबलाहार करते हैं। तो बोले जो जब साधना कर रहा है साधक समाधि की ओर अग्रसर हो रहा है, तो बोले कबलाहार को परिहाप्य छोड़ करके क्रम से स्निग्धम चिकनाई युक्त पदार्थ विवर्धित बढ़ावें, पानम पेय पदार्थ, स्निग्धम माने दूध आदि, दूध जूस आदि जो भी डाब का पानी आदि जो भी ये सब पीने योग्य पदार्थ। तो क्रमशः खरपानम स्निग्धम जो है स्निग्धता से रहित छाछ, गरम जल, हाप नापी त्याग भी कृत्वा करके उपवास को अपि भी शक्त्या यथाशक्ति पंच नमस्कार मंत्र क्या करें, पंच नमस्कार मंत्र उसको जपे, उसका ध्यान करें और उसमें मन लगा करते हुए शरीर को तो छोड़े, त्याग करें। मन देखते जब समाधि होती है संलग्न होती है तो धीरे धीरे क्रम से छोड़ते जा रहे हैं। और साथ साथ नमो का बोलो भैया, नमो का नमो अरियंताणम सुना रहे हैं उसको, अथवा आनंद सिद्धाचार्य पाठ कोई मंत्र उड़ रहे हैं, या नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ऐसे आदि अनेक प्रकार के मंत्रों को करते हैं। इससे भैया वो इसमें आप मन को लगाओ। ओम जब ज्यादा नहीं कर पाते तो ओम बोलो, ओम का ध्यान कर रहे हैं, ओम को बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से वह उनको मन लगाता है और धीरे धीरे करके क्रम से उनको क्या करता है, पूर्ण रूप से उनको शरीर को छोड़ता है। इस प्रकार से है जो है प्रत्याख्यानम क्रम, ये प्रत्याख्यान का क्रम होता है, उसको हमें जानना चाहिए। आगे जो है इसके बारे में और भी जो है कहा जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।